एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार किसी ना किसी वजह से उसकी फसल थोड़ी खराब हो ही जाती थी। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब बारिश हुई। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ती गई। बढ़ती फसल को देख किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, भगवान को अब पता चलेगा कि फसल कैसे तैयार करते हैं। बेकार ही भगवान, इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर एकदम सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी की सारी बालियां अंदर से बिल्कुल खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो गया है? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया और ना ही आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब जाकर पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को बढ़ाता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग की तपिश और हथौड़े की चोटों को सहन करना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वो हम सभी की भलाई के लिए ही करते हैं। इस तरह वो किसान भगवान को फिर से पहले जैसा करने को कह देता है और इस तरह किसान फिर से दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।